चमके दिए की रोशनी, खुशियों की बौछार हो। इस दिवाली पर हर दिल में आपके लिए प्यार हो। बुराई से दूर अच्छाई का साथ हो। प्यार, पैसा और रोशनी भरी आपकी हर रात हो। सबको दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ हर दिवाली में आपकी दिवाली और अच्छी बेहतर हर साल दर साल आते रहे, इसके लिए हमेशा रहेगा और आपको इसी तरह का फाइनेंशियल नॉलेज देते रहेगा जिससे आप अपना वेल्थ बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं आज के केकेएल वीडियो की, जिसमें हम आज देखेंगे आज के मार्केट का हाल, देन हम देखेंगे लेवल्स और फिर हम सीधा चलेंगे। बहुत लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं, जिनको भी अब तक नहीं पता चला है कि कौन से स्टॉक हमने स्टडी पर्पस के लिए इस दिवाली के शुभ मुहूर्त, मतलब जिसको बोलते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए हमने आपको रिकमेंड किए, वो स्टॉक को भी हम आज कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव चीजें स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला मार्केट का हाल जो आज मार्केट था निफ्टी 50 24,205, ये था इसका क्लोजिंग आज का। और सेंसेक्स 79,389 का आज का इसका क्लोजिंग है। अब हम देखेंगे कि कितने पॉइंट से मार्केट आज डाउन था। ओवरऑल आपको सबको बता दूं कि आज मार्केट डाउन था, क्लोजिंग उसने डाउन में ही किए। तो कितने पॉइंट से सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी आज डाउन होकर क्लोज हुए वो देख लेते हैं। निफ्टी 135 पॉइंट से डाउन होकर क्लोज हुए, बैंक निफ्टी 332 पॉइंट से डाउन होकर क्लोज हुआ है और सेंसेक्स 553 मतलब 550 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुए। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे, जिसमें मेजर सेक्टर को हमने यहाँ पे कवर किया। सारे सेक्टर हम नहीं देखेंगे। मीडिया एंड हेल्थ केयर सेक्टर आज पॉजिटिव में था। आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल ये निगेटिव में थे। मेजर निगेटिव एंड मेजर पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि जो हमने कल की केकेएल वीडियो में लेवल्स आपको प्रोवाइड किए थे, उन लेवल्स का आज क्या परफॉर्मेंस रहा। तो पहले चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आज निफ्टी का चार्ट इस तरफ ओपन हुआ सपोर्ट की तरफ, सॉरी, और फिर नीचे आया, सपोर्ट तोड़ा उसने, साइडवेज रहा कुछ टाइम के लिए, धीरे धीरे नीचे आया, नेक्स्ट सपोर्ट तक गया, वहां से बाउंस बैक किया और धीरे धीरे यहाँ पे उसने क्लोजिंग की। लेकिन लगभग अगर देखें तो इन दो सपोर्ट के बीच में ही आज पूरे दिन भर में निफ्टी रहा है। बट सपोर्ट की, दोनों सपोर्ट के बीच में रहते वक्त उसने अपसाइड नहीं दिया है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट डाउन साइड दिया है और क्लोजिंग होते होते उसने थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट दिया है। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी में हमने जो लेवल्स दिए थे आपको, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट की तरफ ओपन हुआ मार्केट, सपोर्ट को तोड़ा, फिर काफी टाइम रह नहीं पाया वो, बहुत जल्दी उसने वापस ऊपर मूवमेंट की और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था 52,011, वहां पे बरोबर जाकर दो कैंडल यहाँ पे साइमल्टेनियसली बने हॉरिजॉन्टली, फिर नीचे आया, फिर वापस सपोर्ट की तरफ आया, सपोर्ट को तोड़ा और टिक नहीं पाया, तोड़ा उसने और फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक आया, उसको भी उसने ब्रेक किया, फिर उसके भी नेक्स्ट सपोर्ट मतलब 51,426 जो कि बहुत ही स्ट्रांग था, वहां पे थोड़ा उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर दोपहर के बाद मतलब 3 के बाद उसने बाउंस बैक किया। और लगभग अगर देखें तो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक का जो पूरा मोमेंट था वो डाउन की तरफ ही था। हमने देखा कि 5.5 पॉइंट मार्केट डाउन था। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस। और अब हम चलेंगे, जो आज मैं आपको लेवल्स देने वाला हूँ, बट आज के इस केकेएल वीडियो में जो भी लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ध्यान दीजिए ये कल के लिए नहीं होंगे, क्योंकि कल शाम को मार्केट खुलेगा, कल मॉर्निंग में मार्केट बंद है। शाम को कब खुलेगा, तो 6 से लेकर 7 बजे तक। क्यों? क्योंकि ये मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होता है जो एनएसए ने फिक्स किया है और लक्ष्मी पूजन के लगभग सेम टाइम पे ये मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होता है, जहाँ पे मार्केट खुलेगा सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो मैं जो लेवल्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो लेवल्स आपको मंडे के लिए, कल के लिए तो करना ही है, लेकिन 1 ही घंटे का वो मार्केट होगा। लेकिन कल के दिन आपको किसी भी तरह का स्पेकुलेशन मतलब ट्रेडिंग नहीं करनी है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आपको चाहिए आप ट्रेड करें तो आप चाहिए तो कैश सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि 1 ही घंटा होता है,
उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट मिलने के बहुत कम आसार होंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ है दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे 1 घंटे में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है, बट बहुत रेयर केस में होती है। तो आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कल मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो समय के कमी होने की वजह से हमारी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है और वो ज्यादा थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन में फंसने लायक होगा, क्योंकि बीच में छुट्टी है, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे और डायरेक्ट मंडे को मार्केट खुलेगा। तो आपका जो टाइम डिके है ऑप्शंस का वो बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। तो इसको करके आपको भूलकर भी रिस्क नहीं लेना है। चाहो तो आप इक्विटी कैश में थोड़े से क्वांटिटी के लिए ट्रेड कर सकते हो। सो कल आपको जो 6 से 7 के बीच में ट्रेड करना है, उस ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ स्टॉक की जरूरत होगी, जिसमें बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स, बहुत सारे बैंकिंग, बहुत सारे एडवाइजरी फर्म्स दिवाली मुहूर्त के लिए स्टॉक रिकमेंड करते हैं। बट वो दिवाली मुहूर्त के लिए स्टॉक हम भी हर साल आपको रिकमेंड करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। पहले हम चलेंगे इसके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसको पहले जान लेते हैं, और उसके बाद दिवाली मुहूर्त के टाइम पे जो हमें स्टॉक लेने हैं उन स्टॉक के ऊपर हम चलेंगे। अब हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम आपको आज दे रहे हैं मंडे के मार्केट के लिए। तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, 24,300 पहला रेजिस्टेंस है, 24,352 सेकंड रेजिस्टेंस है, 50 पॉइंट का ही गैप है, और 24,485 ये थर्ड रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। सेंस ये सपोर्ट की जहां तक बात करें 24,157, देन सेकंड सपोर्ट 24,080 और फिर 23,966 पे थर्ड सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस 51,635, 52,030, देन 52,347, ये टोटल 3 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 51,167, 50,930 एंड देन 50,752, ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स जिसको आपको मंडे के मार्केट के लिए ट्रैक करने। अब हम सीधा चलते हैं जिसकी मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, दिवाली मुहूर्त के बारे में। तो दिवाली मुहूर्त में कुछ ऐसे स्टॉक हम हर साल रिकमेंड करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे कई सारे डीमैट अकाउंट के क्लाइंट्स, उनको हम रिकमेंड करते हैं, बट स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करते हैं। और हर साल का हमारा जो परफॉर्मेंस है, अगर आप चाहो तो यूट्यूब चैनल पे हमने हर साल जो दिवाली के टाइम पे स्टॉक रिकमेंड किए उसका जनवरी, फरवरी या मार्च, अप्रैल तक क्या परफॉर्मेंस रहा आप देख सकते हो। माइंड ब्लोइंग स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पास्ट के बारे में है, शायद हो सकता है कि फ्यूचर में सेम परफॉर्म ना करे, आई डोंट नो। मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं स्टॉक को सिलेक्ट करते वक्त बहुत डीप स्टडी करता हूँ, एनालाइज करता हूँ, फंडामेंटल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आपको कोई गलत स्टॉक हम स्टडी पर्पस के लिए नहीं देंगे, या नहीं दिया अभी और आगे भी नहीं देंगे। सो आज हम जो फंडामेंटल स्टॉक की बात कर रहे हैं, एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। तो पहला स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे। आपको स्टॉक में आप चाहो तो शायद अगर आपके स्टडी के हिसाब से उसको बाय करना चाहो तो आप शायद बाय कर सकते हो, आपका स्टडी क्या बताता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टॉक मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे उसके ऊपर वॉच करना है। दूसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ डाबर इंडिया, जिसका प्राइस 540 रुपीज है। तीसरा स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ICICI प्रू लाइफ, जिसका क्लोजिंग प्राइस 741 है। मैं आपको ये जो स्टॉक बता रहा हूँ ये स्पेकुलेशन के लिए नहीं है। दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे 1 घंटे के दरम्यान ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, 15 मिनट में, आधा घंटे में, इसके लिए नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होते हैं, जिसमें आपको मोटा मोटा 3 से 6 महीने तक आपको रुकना पड़ सकता है। और अगर आप इन स्टॉक में से किसी स्टॉक को या इन सारे स्टॉक को ये पाते हो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि बजाय के 3 या 6 महीने की पीरियड के लिए आप लेने के बजाय आप इसको लॉन्ग टर्म, मतलब 2, 3 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, इतने बड़े ड्यूरेशन के लिए ले लीजिए, आपको इसमें फायदा ही होगा। क्योंकि कंपनी जो मैं आपके सामने लाया हूँ
वो सारी की सारी कंपनीज बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लॉकडाउन के आसपास मैंने बहुत सारे लोगों को, एक कंपनी है HSCL, जो मैंने उनको स्टडी पर्पज के लिए रिकमेंड किया था। लगभग 3.5 साल हो गए या 4 साल हो गए। समवेयर अराउंड 18 to 20 टाइम्स रिटर्न्स आया है। 50 रुपए के आसपास, 40 रुपए, 42 रुपए के या 46 रुपए के आसपास उसका प्राइस उस टाइम पे था, और आज वो लगभग आई थिंक काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से देखी जाए तो 18 टाइम्स से ज्यादा उसने रिटर्न्स दी है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद का मतलब 4th नंबर का स्टॉक मैं आपको कौन सा रिकमेंड करने जा रहा हूँ स्टडी पर्पज के लिए, तो वो है पॉली मेडिकेयर, जो कि है 2874। अभी इस प्राइस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो 3000, 5000, 10,000 या 16-15 हजार का जब स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या कहीं से भी फंडामेंटल स्टॉक रिकमेंडेशन आता है, तो इतने बड़े अमाउंट के स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने से या इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं। उनका रीजन क्या होता है कि ये महंगा स्टॉक है, 5,000 रुपए का स्टॉक है, 10,000 रुपए का स्टॉक है, 3,000 रुपए का स्टॉक है, 25,000 रुपए का स्टॉक है। तो कभी भी आप प्राइस को देखकर ट्रेड मत करो ना। ट्रेडिंग में प्राइस देखना है ना, इन्वेस्टमेंट में आपको प्राइस देखना है। तो देखना क्या है, बजाय के प्राइस आपको देखना है कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है क्या ना। अगर आपने 10,000 में मान लो 100 रुपए का स्टॉक है, 100 क्वांटिटी ले ली, ठीक है, और अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, आपको क्वांटिटी तो ज्यादा आएगी नो डाउट, बट अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, वो आगे जाकर 9,000, 8,000, 7,000, 6,000 ऐसा कम हो सकता है आपका। अगर मान लो उसी 10,000 में आपने 2,500 के 4 क्वांटिटी ले ली, अगर कोई कंपनी जिसका प्राइस 2,500 है और उसमें 4 क्वांटिटी आपने ले ली और उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है, फर्क देखिए 100 and 4। अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आपका वो 10,000 का इन्वेस्टमेंट 10,500, 11,000, 12,000, 15,000 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, कमा रही है, और सिर्फ कमा नहीं रही है तो काफी अच्छा कमा रही है, तो उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा, और जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो कभी भी प्राइस को देखकर ट्रेड ना करो, प्राइस को देखकर इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। तो 2874 इसका प्राइस है। और पांचवी और लास्ट कंपनी मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ इस दिवाली मुहूर्त के टाइम पे, वो है किर्लोस्कर पेनीमेटिक, और उसका प्राइस है 1662, लगभग 1700 के आसपास। और इन 5 स्टॉक में से जो मैंने रिसर्च किया है, समवेयर अराउंड, आज थर्सडे है तो ट्यूसडे को मैंने इसका रिसर्च किया था। अगर आप देखें तो बुधवार और गुरुवार को इन सारे के सारे स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया है। तो हमने रिकमेंड करने से पहले ही उनका वो जो रन है या बोलते हैं ना बढ़ना जो है वो शुरू हो गया है। बट आप किसी भी तरह का जल्दबाजी मत कीजिए, स्टडी कीजिए, फंडामेंटल्स चेक कीजिए, और कल दिवाली मुहूर्त के टाइम पे इसको ले लीजिए। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आपको दिवाली मुहूर्त के टाइम पे सीरियसली ट्रेड करना है, इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप सुबह या दोपहर को अपना अकाउंट लॉग इन करके उसमें पैसा डाल के रखिए, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं है तो ट्रांसफर करके रखिए, क्योंकि दिवाली मुहूर्त के टाइम पे मैंने मेरे इस 18-19 साल के तजुर्बे में ये देखा है कि बहुत लोगों को दिवाली मुहूर्त के टाइम पे ट्रेड करना होता है। वो क्या करते हैं, दिवाली मुहूर्त का जो जब एक्सचेंज शुरू होता है शाम को, तब क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं, तब ओटीपी की वजह से, पासवर्ड रॉन्ग होने की वजह से, या उसमें अमाउंट ना होने की वजह से, या किसी और टेक्निकल रीजन की वजह से, वो जब मार्केट शुरू होता है तब वो फाइट करते रहते हैं और तब तक मार्केट बंद हो जाता है। 1 घंटा कैसे गुजर जाता है किसी को नहीं पता चलता। तो आई एम रिकमेंडिंग यू, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अनुभव देखे हुए हैं, मेरे खुद के बारे में भी हुए और स्टूडेंट्स के बारे में भी हुए। तो आपको सब कुछ रेडी रखना है सुबह या दोपहर को, और जैसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग का समय शुरू हो जाएगा, आपको स्मूथ सीधा लॉगिन करके स्टॉक बाय करके ये करना है, क्योंकि 1 घंटा मालूम नहीं पड़ता है जब कब खत्म हो। तो इसी आपको अच्छे सजेशन के साथ, और जितने भी लेवल्स मैंने आपको रिकमेंड किए, और जो भी स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किए दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए,
उनके साथ मैं अभी आपका अलविदा करता हूँ और हम लोग डायरेक्टली मिलेंगे मंडे के केकेएल वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये दिवाली बहुत बहुत खूबसूरत जाए। और मेरी तरफ से, एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से वंस अगेन आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये दिवाली ऐसी हो आपके जीवन में जिसको आप सालों साल याद करते रहे, इस तरह की दिवाली आपके जीवन में ये दिवाली लाए। और थैंक यू सो मच। मंडे को हम वापस मिलेंगे और देखेंगे कि आगे के जो केकेएल वीडियो में आगे का जो प्रेडिक्शन होगा वो कैसे होगा। थैंक यू सो मच। अभी हम मिलते हैं मंडे के केकेएल वीडियो में। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।